NH टू क्रैक एग्जाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 14 अगस्त से जुड़े करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे, जो सारे आपके MCQ टाइप्स हैं और ये सभी जानकारी आपके आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। ऐसी और जानकारियों के लिए हमारे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन बटन दबा लें, जिससे आपको सारी जानकारियाँ टाइम से मिलती रहें और वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो आइए बात करते हैं 14 अगस्त के करंट अफेयर जुड़े प्रश्नों के बारे में। नंबर 1, एयर इंडिया के किस पायलट को संयुक्त राष्ट्र महिला में महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है? आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कैप्टन जोया अग्रवाल। क्या आपका? कैप्टन जोया अग्रवाल। कैप्टन जोया अग्रवाल की बात करें तो इन्हें 10 साल से भी अधिक का उड़ान का अनुभव है। जोया अग्रवाल ने बतौर कमांडर B777 हवाई जहाज भी उड़ाया है, जिन्हें इस जहाज को उड़ाने का भी 10 साल का अनुभव है। वो इसके साथ ही 25,000 घंटे से भी अधिक उड़ान भर चुकी हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। नंबर 2, केंद्रीय कैबिनेट ने गृह सचिव अजय भल्ला को कितने वर्ष का सेवा विस्तार दिया है? आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 वर्ष। कितने का? 1 वर्ष का सेवा विस्तार दिया है। आइए इनसे जुड़ी और जानकारी लेते हैं। ये असम मेघालय कैडर के 1984 बैच के IAS अधिकारी भल्ला को अगस्त 2019 में गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। कब किया गया था? अगस्त 2019 में। उनका कार्यकाल पिछले साल अक्टूबर में 22 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया था और अभी फिर से दोबारा इन्हें 1 साल का विस्तार दे दिया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नंबर 3, किस शहर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदौर। क्या है? इंदौर। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियां। वाटर प्लस वाटर प्लस की चयन प्रक्रिया में देश के 84 शहरों ने आवेदन किए थे। इसमें से सिर्फ 33 शहरों को जमीनी सत्यापन के लिए उचित पाया गया था। इंदौर ने एक सर्वेक्षण किया और नदियों नालों में जाने वाले 7,000 गंदे पानी को रोका। कितने? 7,000। इसके अलावा शहर के 30% सीवेज पानी को पुनर्वनीकरण और पुनः उपयोग किया गया था। शहर में 7 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान बनाए गए और उनमें से लगभग 110 मिलियन लीटर प्रतिदिन ट्रीटेड पानी का उपयोग किया जा रहा है। अपने प्रशासन के तहत नदियों और नालों में स्वच्छता बनाए रखने वाले शहर को वाटर प्लस सिटी सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। और साथ ही केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा प्रदान किए गए प्रोटोकॉल टूलकिट के अनुसार एक शहर को वाटर प्लस के रूप में घोषित किया जा सकता है। इन्हीं सारी चीज़ों के देखते हुए इंदौर को वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर 4, हाल ही में किस देश ने 290 किलोमीटर रेंज की सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का परीक्षण किया है? आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पाकिस्तान। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। और इसने इसका परीक्षण कब किया है? 12 अगस्त 2021 को। गजनवी मिसाइल की बात करें तो 290 किलोमीटर तक के लक्ष्य पर हमला कर सकती है और परमाणु और पारंपरिक दोनों हथियार के ले जाने में सक्षम है। प्रशिक्षण का उद्देश्य सेना सामरिक बल कमान ASFS की परिचालन तत्परता सुनिश्चित करना और हथियार प्रणाली के तकनीकी मानकों को फिर से मान्य करना था। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्लवी हैं, प्रधानमंत्री इमरान खान हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नंबर 5, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में किस राज्य में 1,000 करोड़ रुपए की सड़क और राजमार्ग परियोजना की घोषणा की है? आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड। किस राज्य में किया है? उत्तराखंड राज्य में। किसने किया है? परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने।
ये भी आप ध्यान रखें। प्रधानमंत्री हमारे कौन है? नितिन गडकरी, जिन्होंने 1000 करोड़ रुपये की सड़क और राजमार्ग परियोजना की घोषणा की है। और अन्य घोषणाओं के बारे में जानते हैं तो सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए अतिरिक्त 300 करोड़ रुपये भी की भी घोषणा की गई है। कितने? 300 करोड़ रुपये की। केंद्र से उत्तराखंड में रोपवे और केबल कारों के लिए भी हर संभव सहायता प्रदान की जाती है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नंबर 6। बाजार पूंजीकरण के मामले में वर्तमान में भारत में कौन सी आईटी कंपनी सबसे बड़ी है? आपका इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, टीसीएस। कौन सी आपकी? टीसीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है आपका नंबर 7। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने ओलंपिक डैश में क्रिकेट के खेल को जोड़ने के लिए अपना अभियान शुरू किया है। आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 2028। कब किया है? 2028 में क्रिकेट खेल को जोड़ने के लिए अपना अभियान शुरू किया है। आइए जानते हैं इस अभियान से जुड़ी और जानकारियाँ। अगर क्रिकेट की बात करें तो 1900 में कब किया था? 1900 में पेरिस में, जब ग्रेट ब्रिटेन और मेजबान फ्रांस केवल 2 टीमों ने प्रतिस्पर्धा की थी। इससे पहले भी एक बार कब क्रिकेट का आयोजन हुआ था इसमें? 1900 में। और अब कब की बात हो रही है? 2028 में। 2028 में खेलों का समावेश 128 साल की अनुपस्थिति का अंत होगा। अगर 2028 में खेल समाप्त आ जाता है ओलंपिक के अंदर तो कितने साल का अंत हो जाएगा? 128 साल का। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, नंबर 8। किस बॉलीवुड अभिनेता ने हाल ही में अपने वैश्विक अभियान EVAC बच्चों के खिलाफ हिंसा समाप्त के लिए यूनिसेफ के सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में नियुक्त किया गया था? आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आयुष्मान खुराना। ये बॉलीवुड एक्टर हैं आयुष्मान खुराना, जिस आप सब जानते ही होंगे। वह भारत में बच्चों के लिए ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता फैलाना चाहते हैं। किस पे? बच्चों के लिए ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता फैलाना चाहते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, नंबर 9। RBL बैंक ने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित बैंकिंग समाधानों को मजबूत करने के लिए किसका चयन किया है? आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा अमेजन वेब सर्विस। किसका क्या है? AWS का। जिसका है AWS, अमेजन वेब सर्विस। आइए इससे जुड़ी जानकारी लेते हैं। तो AWS RBL बैंक को अपने AI संचालित बैंकिंग समाधानों को मजबूत करने और बैंक में डिजिटल परिवर्तन को किसके लिए? डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने में मदद करता है, जिससे बैंक की नवीन पेशकशों में महत्वपूर्ण मूल्य जुड़ता है और लागत बचत होती है और कड़े जोखिम नियंत्रण करता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नंबर 10। प्रति माह व्यक्ति सबसे अधिक डेटा खपत किस देश में है? आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत। अपना देश भारत। भारत में प्रति व्यक्ति सबसे अधिक डेटा खपत है और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा ब्रॉडबैंड सदस्यता देश है। किसके बाद है ये? अमेरिका के बाद सबसे बड़ा ब्रॉडबैंड सदस्यता देश है। कौन है? अपना देश भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नंबर 11। हाल ही में कौन सा सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है? आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। सैटेलाइट फ़ोन से जुड़ने से इससे क्या लाभ होने वाले हैं? तो ये अवैध शिकार विरोधी उपायों को बढ़ावा देगा, वन कर्मियों द्वारा शिकारियों पर शिकंजा कसने में मदद करेगा और बाढ़ जैसी आपात स्थिति के दौरान भी वन विभाग की मदद करेगा। भारत में आम जनता के द्वारा सैटेलाइट फ़ोन इस्तेमाल पर प्रतिबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 12। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हस्तांतरण के बाद राजस्व घाटा पूर्ति भारत के राज्यों को प्रदान की जाती है?
आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 275। कौन सा जगह? अनुच्छेद 275। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। राज्यों के राजस्व खातों में अंतर को पूरा करने के लिए मासिक किस्तों में 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार अनुदान जारी किए जाते हैं। 9 अगस्त 2021 को वित्त मंत्रालय ने 2021-22 के दौरान 17 राज्यों को हस्तांतरण के बाद राजस्व घाटा PDRD अनुदान की अपनी 5वीं मासिक किस्त 9,871 करोड़ रुपये जारी की है। कितने? 9,871 करोड़ रुपये जारी किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 13। भारत के किस भाग में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद NMSC को एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा लोथल। क्या हो जाएगा? लोथल, जो कि गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में। और इससे जुड़ी और जानकारी लेते हैं। यह भारत की समुद्री विरासत को समर्पित होगा। किसको? समुद्री विरासत को समर्पित होगा। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय, विरासत थीम पार्क, समुद्री अनुसंधान संस्थान, भू निर्माण और मनोरंजन स्थल जैसे कई पर्यटक सुविधाएं शामिल होंगे इसमें। इसका उपयोग भारत की समुद्री विरासत को प्रदर्शनी करने के लिए किया जाएगा। लोथल की बात करें तो लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी शहर था। इसका निर्माण 2400 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं नंबर 14। हाल ही में खबरों में रहा वृक्ष बंधन परियोजना का नोडल मंत्रालय कौन सा है? आपके इसमें सही जवाब हो जाएगा जनजातीय मामलों का मंत्रालय। कौन सा? जनजातीय मामलों का मंत्रालय, ऑप्शन डी। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ कि खबरों में क्यों रहा है। क्योंकि वहाँ आदिवासी महिलाएं वृक्ष बंधन परियोजना के तहत देसी पेड़ के बीजों से राखी बना रही हैं। किससे? पेड़ के बीजों से राखी बना रही हैं, इसलिए खबरों में। अब बात करते हैं वृक्ष बंधन परियोजना की। तो यह एक ऐसी परियोजना है जहां औरंगाबाद जनजाति की 1100 महिलाएं स्वदेशी पेड़ों के बीजों से रक्षा बंधन के लिए राखी बना रही हैं, जो वन कवरेज बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन को निपटने का एक अनूठा हिस्सा है। औरंगाबाद महाराष्ट्र राज्य में एक शहर है। यह 17वीं सदी के संगमरमर बीबी का मकबरा, तीर्थ, ताजमहल पर स्टाइल के लिए जाना जाता है। वहाँ की वजह कौन सी है? बीबी का मकबरा, जो कि औरंगाबाद में है, जो ताजमहल के स्टाइल पे ही बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 15। ANSI IFFC लिमिटेड ने किसे अपना पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृत कनेक्टिविटी पार्टनर नियुक्त किया है? आपका इसमें सही हो जाएगा BSO को। किसको किया है? BSO को। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। इस नियुक्ति से साझेदारी एशियाई, यूरोपीय और अमेरिकी व्यापारिक फर्मों को अतिरिक्त बुनियादी ढांचा के समाधान प्रदान करेगी। क्या होगा इससे? अतिरिक्त बुनियादी ढांचे का समाधान प्रदान करेगी, जिससे भविष्य के व्यापारियों को BSO के ग्लोब के माध्यम से भारतीय बाजार में तेजी से अधिक सुरक्षित पहुंच प्राप्त करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं नंबर 16। स्काईट्रैक्स की शीर्ष 100 हवाई अड्डों की सूची में कितने भारतीय हवाई अड्डे शामिल हैं? आपके इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 हवाई अड्डे शामिल हैं, जिसमें टॉप 50 में दिल्ली का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट शामिल है, जो कि 45वें नंबर पर है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2021 स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में दुनिया के शीर्ष 50 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों में जगह मिली है। किसे? दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को कितने में? 50 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों में जगह मिली है। पहला भारतीय हवाई अड्डा है, साथ ही है पहला हवाई अड्डा भी बन गया है। और अगले 4 की बात करें तो दूसरे नंबर पर हैदराबाद है, जो 64 नंबर पे है, मुंबई 65 पे और बेंगलोर 71 नंबर पे है। अब याद करते हैं सर्वश्रेष्ठ 5 हवाई अड्डों की।
जिसमें दोहा कतर में हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सबसे नंबर 1 पर बना हुआ है। उसके बाद टोक्यो में हनेदा हवाई अड्डा है जो कि जापान में है। सिंगापुर में चंगी हवाई अड्डा जो तीसरे नंबर पे है। इचेन में दक्षिण कोरिया में इचेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि चौथे पे है। और फिर से जापान के टोक्यो में नरिता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि 5वें नंबर पे है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, नंबर 17। विश्व अंगदान दिवस वर्ल्ड ऑर्गन डे डोनेशन डे हर साल कब मनाया जाता है? आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 13 अगस्त को मनाया जाता है, 13 अगस्त को। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। यह दिन अंगदान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लोगों को मृत्यु के बाद अंगदान करने के लिए प्रेरित करने के लिए मनाया जाता है। किसके लिए? अंगदान करने के लिए प्रेरित करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन सभी को आगे आने और अपने कीमती अंगों को दान करने का संकल्प लेने का अवसर प्रदान करता है, क्योंकि एक अंगदाता 8 लोगों की जान बचा सकता है। कितने लोगों की? 8 लोगों की। याद रखना, ये 8 लोगों की जान बचा सकता है। अंगदाता के मरने के बाद उसके अंग जैसे कि हृदय, यकृत, गुर्दे, आंतों, फेफड़े और अग्नाशय को पुनः प्राप्त कर रहा है और फिर किसी अन्य व्यक्ति में प्रत्यारोपण कर रहा है, जिससे अंग की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और आखिरी, अंतर्राष्ट्रीय वामपंथी दिवस इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर डे हर साल कब मनाया जाता है? इसका आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 13 अगस्त। क्या है? 13 अगस्त। आइए जानते हैं इस वामपंथी दिवस से जुड़ी और जानकारियाँ। यह बाएं हाथ के लोगों की विशिष्टता और मतभेदों का जश्न मनाने और मुख्य रूप से दाएं हाथ की दुनिया में बाएं हाथ के होने की फायदे और नुकसान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह पहली बार 1976 में लेफ्ट हैंडर इंटरनेशनल इंक के संस्थापक डीन आर कैम्पबेल द्वारा मनाया गया था। आज के करंट अफेयर में बस इतना ही। ऐसी योजना के लिए हमें बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल नोटिफिकेशन बटन दबा लें जिससे आपको सारी जानकारी टाइम से मिलती रहे, और वीडियो को पूरा जरूर देखें। और आपका अन्य कोई भी सुझाव है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।